हमें हमेशा से ये बताया गया है कि जल ही जीवन है, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाले 17 साल के इकबाल के लिए पानी सिर्फ जीवन नहीं था। वो उनकी तकलीफ से बचने की जगह बन गया था। जहाँ उसके हम उम्र बच्चे स्कूल जाते, दोस्तों के साथ खेलते, मोबाइल चलाते, घूमते और अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखते, वहीं इकबाल की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा एक तालाब तक सिमट गया था। क्योंकि पानी से बाहर निकलते ही उनके शरीर में तेज जलन शुरू हो जाती थी। सोचिए, जिस उम्र में एक बच्चा जिंदगी के सपने देखता है, उस उम्र में एक बच्चा इस बात से चिंतित है कि वो पानी से बाहर कैसे निकलेगा। मुर्शिदाबाद के बैलडंगा इलाके में रहने वाले इकबाल की यह कहानी सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो के जरिए लोगों तक पहुंची। वीडियो में इकबाल तालाब के पानी में बैठे हुए खाना खाते दिखाई दिए। पहली नजर में शायद ये दृश्य आपको हैरान कर दे, लेकिन इसके पीछे की मजबूरी जानेंगे तो शायद आपका नजरिया बदल जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इकबाल पानी से बाहर आते थे तो उनके शरीर में तेज जलन और तकलीफ शुरू हो जाती थी, और इसी तकलीफ से राहत पाने के लिए वे वापस पानी में चले जाते थे। धीरे धीरे ये तालाब उनके लिए सिर्फ एक पानी नहीं रहा, वह दर्द से बचने की जगह बन गया। लेकिन इकबाल की परेशानी सिर्फ बीमारी तक सीमित नहीं थी। परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी। वह चाहते थे कि इकबाल का इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल में हो, लेकिन इलाज और जांच का खर्च उनके लिए नामुमकिन था। बीमारी अपनी जगह थी, लेकिन गरीबी ने इस दर्द को और बड़ा बना दिया। एक तरफ 17 साल का एक बच्चा और दूसरी तरफ एक परिवार जो अपने बच्चे को ठीक करवाना चाहता है, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल था। इकबाल का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी तक भी पहुंचा। इसके बाद इकबाल की मदद की पहल की गई। उन्हें एयरलिफ्ट करके मुंबई लाया गया और वहां अब एच एन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में वे स्पेशलिस्ट की निगरानी में हैं। एक ऐसे परिवार के लिए जिसके लिए बड़े हॉस्पिटल तक पहुंचना मुश्किल था, यह मदद एक नई उम्मीद बनकर आई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इकबाल के साथ ऐसा क्यों होता था? यहाँ एक बेहद ज़रूरी बात समझना ज़रूरी है। इकबाल की बीमारी का अंतिम मेडिकल डायग्नोसिस अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसलिए सोशल मीडिया पर किसी बीमारी का नाम देखकर यह कहना इकबाल को यही बीमारी थी, सही नहीं होगा। हालांकि उनके बताए गए सिम्टम्स पानी से जुड़ी किसी दुर्लभ मेडिकल कंडीशन से मिल सकते हैं। सही बीमारी और उसके कारण का पता डॉक्टरों की विस्तृत जांच के बाद ही चल। अब इकबाल की जिंदगी में एक उम्मीद की किरण जागी है। वह मुंबई पहुंच चुका है। डॉक्टर उसकी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि जांच में उसकी समस्या की सही वजह सामने आएगी और उसे ऐसा मिला इलाज मिलेगा जिससे वह अपनी जिंदगी फिर से सामान्य तरीके से जी इकबालेर सके। প্রাথমিক চিকিৎসা মোটামুটি इकबाल শুরু की হয়েছে। कहानी हमें जल ही আমি जीवन है वाली कहावत को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। उसकी जिंदगी उसके हम उम्र बच्चों से पूरी तरह अलग थी। उसे हमेशा यह चिंता रहती थी कि पानी से बाहर निकलते ही उसका शरीर उसे कितना दर्द देगा। लेकिन शायद बहुत जल्द वह दिन आए जब इकबाल उस तालाब वाली जिंदगी से बाहर होगा, बिना डर के, बिना दर्द के, और अपनी नई जिंदगी की तरफ आगे बढ़े। क्योंकि 17 साल की उम्र तालाब में जिंदगी गुजारने की नहीं, जिंदगी के सपने देखने की उम्र है। उम्मीद है इकबाल की अगली कहानी बीमारी की नहीं, उसकी जीत की कहानी होगी। आखिर में इकबाल की जल्द स्वस्थ होने की कामना। थैंक यू।